बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो 11 जुलाई 1995 में मुसलमानों के कत्ले आम के बारे में है। ये कत्ल बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हुए जब सर्ब फौजियों ने बोस्निया के एक कस्बे सरब्रीनिका पर कब्जा कर लिया। 2 हफ्तों से भी कम अरसा में इनकी फोर्सेस ने मुनज़्ज़म अंदाज में 8000 से ज़ायद बोस्नियाई मुसलमानों को कत्ल कर डाला। ऊपर से कहते रहे कि आप खौफज़दा ना हों, आपको एक महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। ये दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में सबसे बड़ी कत्लो गारत थी। सर्ब फौज के कमांडर रात को मलादच के फौजी कत्ले आम शुरू कर रहे थे, जबकि वो खुद आम मुसलमानों को बेखौफ रहने का मशवरा दे रहे थे। ये सिलसिला 10 दिनों तक जारी रहा। हल्के असले से लेस अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों ने पनाह गज़ीन करार दिए गए इस कस्बे को बचाने की खातिर कुछ ना किया। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान ने बाद में कहा, सरब्रीनिका का सानहा हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ के लिए एक इबरत बना रहेगा। ये कत्ले आम बोस्नियाई जंग के दौरान बोस्नियाई सर्ब फौजियों के हाथों मुसलमानों की नस्ल कुशी का एक हिस्सा था। बोस्नियाई जंग सन 1990 की दहाई में यूगोस्लाविया के बिखरने के दौरान होने वाले कई मुसल्लह तनाज़ात में से एक थी। इस वक्त सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना कहलाने वाली ये रियासत यूगोस्लाविया का हिस्सा थी और यहाँ कई अक़वाम आबाद थीं, जिनमें बोस्नियाई मुसलमान, क़दामत पसंद सर्ब और कैथोलिक करवट लोग शामिल थे। बाद में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने सन 1992 में एक रेफरेंडम के ज़रिए अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और उसे कुछ अरसा बाद ही अमेरिकी और यूरोपी अक़वाम ने तस्लीम कर लिया, मगर बोस्नियाई सिर्फ आबादी ने रेफरेंडम का बाइकाट कर दिया। इसके बाद जल्द ही सर्बियाई हुकूमत की हमायत याफ्ता बोस्नियाई सर्ब फोर्सेस ने नए तख्लीक शुदा इस मुल्क पर हमला कर दिया। उन्होंने इस इलाके से बोस्नियाई लोगों को निकालना शुरू कर दिया ताकि ग्रेटर सर्बिया बनाया जा सके। ये मुसलमानों की नस्ल कुशी के मुतरादिफ थी। बोस्नियाई लोग अक्सरियती तौर पर मुसलमान हुए और ये बोस्नियाई स्लाव नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कुरान वस्ता के दौर में उस्मानी तुर्क हुक्मराना के दौर में इस्लाम कबूल किया था। सर्ब फौजियों ने 1992 में सरब्रीनिका कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। अप्रैल 1993 में सलामती कौंसिल ने इस इलाके को किसी भी मुसल्लह हमले या किसी दीगर दुश्मन कार्रवाई से महफूज इलाका करार दे दिया। इसके बावजूद मुहासरा जारी रहा। शहरियों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों के तौर पर काम कर रहे डिच फौजियों की छोटी सी फोर्स के लिए रसद ख़त्म होना शुरू हो गई। बोस्नियाई रिहायशी भूख से मरने लगे। 6 जुलाई 1995 को बोस्निया की सर्ब फोर्सेस ने सरब्रीनिका पर शदीद हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। यह शहर में पीछे हट गई और जब नेटो की फ़ौज को हमले के लिए बुलाया गया तो इसने सर्ब फोर्सेस की पेशकदमी को रोकने में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। यह शहर 5 दिनों में ही सर्ब फौजियों के हाथ आ गया। जनरल मलादच दूसरे जर्नैलों के साथ फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ और यूं गश्त किया जैसे एक सुपर सलार जंग जीतने के बाद किया करता था। अफसोस है ऐसे इंसान पर जिसने निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाईं। तकरीबन 20,000 मुहाजिरीन अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी डिच कैंप की जानब फ़रार हो गए। इसके दूसरे दिन ही कत्ले आम शुरू हो गया। जब मुसलमान शहर छोड़ने के लिए बसों पर सवार हुए तो सर्ब फोर्सेस ने इस भीड़ से लड़कों को अलहदा कर लिया ताकि इन्हें अकेले में गोलियां मारी जा सकें। हज़ारों लोगों को फांसी दी गई और फिर बुलडोज़रों के ज़रिए इनको इज्तिमाई कब्रों की तरफ धकेल दिया गया। ये खबर भी मिली है कि बाज़ इंसानों को ज़िंदा ही दरगोर कर दिया गया था, जबकि कुछ बूढ़ों ने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मरते देखा। यह कितना भयानक मंजर होगा आप तसव्वुर कर सकते हैं। इस दौरान लड़कियों को नकल मकानी करने वालों की कतारों से निकाल कर इनका रेप किया गया। ऐनी शाहदीन का कहना है कि सड़कें लाशों से अटी पड़ी थीं। कम साजो सामान वाले डिच फौजी सर्ब फौजियों की जारियत देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि 5000 मुसलमानों को इनके कैंप में इनके सपुर्द कर दिया गया ताकि वो इनको कत्ल कर सकें। दी हैग
में एक रिपोर्ट ने बताया कि इस कत्ल गरी का काफ़ी अरसे से मंसूबा किया जा रहा था। इस कत्ल गारत के असरात आज भी इर्ताश पैदा करते हैं। ये कितना बड़ा वाक़या है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2002 में इस कत्ल अम्बो का इल्ज़ाम नीदरलैंड की हुकूमत और फ़ौज पर लगाया गया था कि वो इस कत्ल अम्बो को रोकने में नाकाम रहे हैं। इस रिपोर्ट के पेश नज़र पूरी हुकूमत ने इस्तीफ़ा दिया था। जनरल मरादज की खबर देने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस टॉक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। जनरल मरादज इस कत्ल गारत गरी के बाद रूपोश हो गया था और फिर उसे गिरफ़्तार करके उम्र कैद की सज़ा दी गई है। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।